हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहबाज बानवा है और आप देख रहे हैं माय लर्निंग मास्टर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं एक क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड फुल फ्लेज Q&A लेकर आया हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये एक एकदम पर्सनलाइज्ड Q&A है जिसके अंदर मैं आपको ऑनलाइन में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास अभी तक 2 क्रेडिट कार्ड है। सबसे पहला मेरा क्रेडिट कार्ड है जो है HDFC का मनी बैक क्रेडिट कार्ड, और जो दूसरा क्रेडिट कार्ड मेरा है वो है SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों, ये मेरे 2 क्रेडिट कार्ड है, उसी के एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने ये Q&A आपके लिए डिजाइन किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? दोस्तों, क्रेडिट कार्ड होता है एक शॉर्ट टर्म लोन जो आपको कोई भी बैंक देती है आपको कार्ड के फॉर्म में। जो आपको एक कार्ड मिलता है और उसके अंदर आपको एक छोटी सी शॉर्ट टर्म लोन देती है जिसकी वैलिडिटी होती है 45 to 50 डेज। जी हाँ दोस्तों, और उस कार्ड की मदद से आप शॉपिंग कर सकते हैं और जब भी आपको बिल आता है तो आपको उस ड्यू डेट तक आपको बिल भर देना है। तो क्रेडिट कार्ड कुछ इस तरह से होता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का फर्क क्या होता है? तो दोस्तों, डेबिट कार्ड मतलब आपकी बैंक अकाउंट से जो लिंक्ड होता है, जिसके अंदर आपकी बैंक में जितना पैसा होता है उतना ही आप खर्च कर पाते हैं। और क्रेडिट कार्ड ऐसा होता है कि जिसका आपकी बैंक अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं है, वो आपका एक इंडिविजुअल कार्ड होता है जिसके अंदर बैंक आपको लोन देती है। मान लो आपको 50,000 की लोन दी है बैंक ने, यानी आप 50,000 तक 45 या 50 डेज तक खर्च कर सकते हो। और जब भी आपको बिल आता है तो आपको वो अपनी ड्यू डेट के हिसाब से आपको अपना बिल भरना रहता है। यानी आपके दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं है फिर भी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप बिना इंटरेस्ट दिए अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से 45 डेज तक या 50 डेज तक शॉपिंग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या होते हैं? तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के फायदे सबसे पहले होता है फ्री क्रेडिट पीरियड। जो आपको 50 डेज का फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है, तो वो जो फ्री क्रेडिट पीरियड है वो सबसे बड़ा बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड का। दूसरा बेनिफिट है कि आप उसके ऊपर EMI अवेलेबल कर सकते हैं, यानी आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो उसका पैसा आप EMI के ऊपर दे सकते हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि आप उसके ऊपर से कहीं पर भी आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड के वैसे अनगिनत बेनिफिट्स है, इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। क्रेडिट कार्ड का नुकसान क्या है? तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का नुकसान वैसे ये है कि अगर आप इम्पल्सिव बायर हो, यानी आप सोचे समझे बगैर शॉपिंग कर देते हो, तो आपको नुकसान हो जाता है। और आपके पास अगर पैसे नहीं होते तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड ऐसी चीज़ है कि मतलब आपको कोई भी लालच आ जाती है, आप मतलब ऐसे टेम्प्ट हो जाते हैं तो आप वो शॉपिंग कर लेते हैं। और एक बार शॉपिंग कर ली आपने, उसके बाद आपको वो पैसा तो 45 डेज में या 50 डेज में भरना है। और अगर आप पैसा नहीं भर पाएंगे तो आपको लगेगा इंटरेस्ट, और अगर उससे ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, यानी साल का 40% इंटरेस्ट हो जाता है दोस्तों। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्रेडिट कार्ड का यही है कि अगर आप पैसे टाइम पे नहीं भर पा रहे हैं तो आपकी वाट लग जाती है दोस्तों। उसके बाद क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है? तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड हर किसी को मिल सकता है जिसका कोई इनकम सोर्स है। अगर आपकी इनकम है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है? तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड आप वैसे आमतौर पे 2 तरीके से हासिल कर सकते हो। एक होता है ऑनलाइन, यानी आप उस बैंक की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो, और एक हो सकता है आप रूबरू बैंक की विजिट करो और आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मॉल्स के अंदर आपको क्रेडिट कार्ड वाले मिल जाते हैं, आपको एयरपोर्ट पे क्रेडिट कार्ड वाले मिल जाते हैं, आपको मतलब क्या बोलते हैं कि कोई पब्लिक प्लेसेस के ऊपर क्रेडिट कार्ड वाले मिल जाते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे, लेकिन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के मेजर 2 सोर्सेज हैं। एक है ऑनलाइन जो आप बैंक की वेबसाइट से कर सकते हो, और दूसरा है रूबरू बैंक विजिट करके आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय कौन कौन सी डिटेल डालनी पड़ती है? तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय आपको अपना नाम, आपका एड्रेस, आपकी इनकम, ये खास जरूरी है, आपकी इनकम डालनी पड़ती है। अगर आप अपनी इनकम सही से डालते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल सकता है। उसके बाद आपको डालना है अपना पैन कार्ड नंबर और उसके साथ अपना आधार कार्ड डालना है।
जी हाँ दोस्तों, इतनी चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका ऑफिस जो है तो ऑफिस का एड्रेस डालना है, आपका प्रोफेशन क्या है वो डालना है। तो इतनी कुछ बेसिक चीज़ें अपने बारे में है वो आपको डेफिनेटली एंटर करनी है दोस्तों, उसी के बाद आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद क्या क्या होता है, ये बहुत ही खास क्वेश्चन है। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद एक्चुअली क्या होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं, मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपसे कि क्रेडिट कार्ड एक्चुअली में जब अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद क्या क्या होता है। तो दोस्तों 2 दिन के बाद आपको हेड ऑफिस से फोन आता है उस बैंक की, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं, आपको सारी डिटेल्स पूछते हैं। अगर वो डिटेल्स आपकी मैच करती हैं तो आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस होती है। दोस्तों एक बार आपकी डिटेल मैच हो गई, उसके बाद कोई बंदा बैंक से रूबरू आपके घर या आपकी शॉप या आपकी ऑफिस को विजिट करता है और आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है। उसमें आपके डॉक्यूमेंट का पिक्चर क्लिक करता है जिसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड होता है, प्लस आपका एक फोटो क्लिक करता है और आपका सिग्नेचर लेता है दोस्तों उस फॉर्म के ऊपर जिसमें आपकी डिटेल्स वो एंटर करता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट, आपका इनकम प्रूफ नहीं लिया जाएगा। और अगर आप प्री अप्रूव्ड ऑफर में एलिजिबल नहीं हो तो आपसे आपकी सैलरी स्लिप, अगर आप जॉब करते हैं और अगर आपका बिजनेस है तो आपको अपना ITR देना पड़ता है। और उसके साथ साथ आपकी ऑफिस और आपके घर के पिक्चर्स भी क्लिक किए जाते हैं और थोड़ी डिटेल आपसे मांगी जाती है। इसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई होती है और एक बार जैसे आपकी चीज़ें वेरीफाई हो गई तो आपको वेरिफिकेशन के लिए फिर से कॉल आएगा कि क्या आपने ये सारी चीज़ें अपनी डिटेल्स दी हुई हैं। आप अगर इसको एग्री करते हैं तो आपको बोलते हैं सर आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और एक बार जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है तो आपको बैंक की तरफ से एक ईमेल आता है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक मैसेज आ जाता है और उसके 2-3 दिन के बाद वो कार्ड आपके लिए डिस्पैच हो जाता है दोस्तों। और समझो कि वो स्पीड पोस्ट में आपको 2 से 3 दिन के अंदर जनरली वो कार्ड मिल जाता है। यानी एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से वो कार्ड आने तक 8 से 10 दिन लग जाता है और कुछ केसेस के अंदर आपको 15 दिन भी लग जाते हैं। तो दोस्तों ये मोटा मोटी प्रोसेस है। क्या क्रेडिट कार्ड के अंदर इनकम प्रूफ देना जरूरी है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही भी बताया कि क्रेडिट कार्ड के अंदर इनकम प्रूफ देना वैसे ज़रूरी नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी कोई लोन लिया हुआ है, राइट, तो आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे मांगते हैं या नहीं। अगर आप प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, और अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको अपना ITR और इनकम प्रूफ देना है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने ऑलरेडी कोई लोन लिया हुआ है या आपके पास ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका स्टेटमेंट देकर भी आप दूसरी कंपनी का या दूसरी बैंक का क्रेडिट कार्ड हासिल कर सकते हो, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों क्रेडिट कार्ड की लिमिट किस तरह से डिसाइड होती है और आपको कितनी लिमिट मिलती है? आमतौर पे दोस्तों आपकी इनकम के बेसिस के ऊपर वो देखते हैं कि आपको कितनी लिमिट देनी। अगर आपकी इनकम 50,000 है तो स्टार्टिंग में दोस्तों आपको वो 40,000 तक की लिमिट दे सकते हैं। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी पास्ट हिस्ट्री कैसी है, आपने ऑलरेडी कोई लोन लिया हुआ है या आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। दोस्तों क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए क्रेडिट कार्ड लेने के लिए? तो दोस्तों आप याद रख लीजिए कि कम से कम 750 तक का क्रेडिट स्कोर आपका होना ही चाहिए। अगर आपका 750 तक का क्रेडिट स्कोर नहीं है तो दोस्तों हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड की फीस क्या होती है? तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड जनरली सारे फीस के साथ आते हैं, जिनकी फीस चालू होती है 500 रुपए से लेकर 10,000 तक की फीस वाले क्रेडिट कार्ड आते हैं। जितने भी बेसिक क्रेडिट कार्ड होते हैं वो होते हैं 500 रुपीज से चालू, और जितने
एकदम हाई प्रीमियम क्रेडिट कार्ड होते हैं जो HNI क्लाइंट जिसकी हाई नेट वर्थ होती है, जिनकी इनकम मतलब 15-20 लाख पर ईयर होती है, राइट, उनके लिए दोस्तों 10,000 लिमिट वाले भी क्रेडिट कार्ड आते हैं जिसके बेनिफिट उसके हिसाब से होते हैं। लेकिन दोस्तों तो ज़्यादातर कार्ड के अंदर ये स्कीम होती है कि अगर आप 50,000 तक की शॉपिंग कर लेते हैं या 1 लाख तक की शॉपिंग कर लेते हैं या 5 लाख तक की शॉपिंग कर लेते हैं तो जो भी आपकी फी है वो वेव ऑफ हो जाएगी, यानी आपको कोई भी सालाना फी पे करनी नहीं है दोस्तों। क्रेडिट कार्ड में कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में वैसे बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, लेकिन वो चार्जेस तभी भरने पड़ते हैं जब आप कुछ खास चीज़ें करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप ATM से कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ फ्लैट लगी जाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपया भी उठाया तो 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों फाइनेंस चार्जेस होते हैं जो आपको अगर क्रेडिट कार्ड का बिल आपने टाइम पे नहीं किया या आपने मतलब क्या बोलते हैं कि मिनिमम ड्यू ही पे किया है तो आपको फाइनेंस चार्जेस लगते हैं। वो पर मंथ 3% से 4% तक हो सकते हैं। उसके साथ साथ भी बहुत सारे हिडन चार्जेस है जो कार्ड के हिसाब से अलग अलग चार्जेस होते हैं। जो आप पर्टिकुलर कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस हिडन चार्जेस भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों किस कंडीशन में आपकी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है? तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर फॉर्म भरने के समय पर आपने कुछ गलतियां की है, कुछ एरर्स है, कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपने जो भी डिटेल डाली है वो आपकी इनकम प्रूफ वगैरह से मैच नहीं कर रही है तो भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों ये कोई नहीं जानता कि इस समय पर भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। अब दोस्तों आपने एक साथ 2-3 क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन की है ना, तभी भी आपकी एप्लीकेशन क्रेडिट कार्ड की रिजेक्ट हो सकती है। और ऐसा मेरे साथ खुद के साथ पर्सनली हुआ है, क्योंकि दोस्तों लास्ट मंथ ही मैंने ICICI अमेज़न कार्ड के लिए अप्लाई किया था और उसी के साथ साथ दोस्तों मैंने SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था। तो दोस्तों मेरी ICICI अमेज़न कार्ड की एप्लीकेशन उन लोगों ने रिजेक्ट कर दी है और उसका रीज़न था आपने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि कभी भी मल्टीपल एप्लीकेशन मत कीजिएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपकी एप्लीकेशन तब रिजेक्ट होती है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है, यानी अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से लो है तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल रिजेक्ट हो सकती है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपकी पास्ट हिस्ट्री ऐसी है कि आपने कोई लोन के ऊपर डिफॉल्ट किया है या आपने लोन बिल्कुल नहीं भरी है तो वहां पर तो आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल मतलब डाउन होगा और अगेन क्रेडिट स्कोर के बेसिस के ऊपर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। क्या हर एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर नो कॉस्ट EMI अवेलेबल होता है? जी हाँ दोस्तों, बट वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर और पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर। मान लीजिए कि अगर कोई सेल चल रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो हो सकता है वो कंपनी खुद ही आपको नो कॉस्ट EMI दे। अगर नो कॉस्ट EMI मेंशन है तभी आप इसे लीजिए, वरना ये को 14 से 16% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है और इसके ऊपर नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है या नहीं है। दोस्तों अगर क्रेडिट कार्ड का बिल ना भरे तो क्या होगा? तो दोस्तों अगर क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप नहीं भरते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा और अगर क्रेडिट स्कोर खराब होगा तो आपको लोन आगे मिलने के अंदर बहुत ही तकलीफ होगी। उसके साथ साथ दोस्तों आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है और रिकवरी एजेंट आपके घर तक भी आ सकते हैं दोस्तों। तो कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल मिस ना करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का अगर आप बिल नहीं भरते हैं तो उसका पर मंथ 3% इंटरेस्ट लगता है और अगर सालाना कैलकुलेट करें तो वो 40% तक हो जाता है। तो भाई कौन 40% तक इंटरेस्ट भरना चाहता है? तो दोस्तों मेरा आपको बिल्कुल सजेशन रहेगा कि कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल मत मिस करिए और हमेशा ड्यू डेट से पहले अपना क्रेडिट कार्ड का बिल बिल्कुल भर दीजिए। दोस्तों क्रेडिट कार्ड और लोन में क्या फर्क है? तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक प्रकार की लोन ही है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म लोन है और जो लोन हमें मिलती है उसमें भी 2 प्रकार की लोन आती है, एक शॉर्ट टर्म आती है, एक लॉन्ग टर्म आती है।
यानी क्रेडिट कार्ड और लोन दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक होता है जो आपको कार्ड के रूप में दिया जाता है, वो भी एक प्रकार की लोन ही होती है जिसको आपको 50 डेज में पे करना है। क्या एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मिल सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, जिसकी अच्छी इनकम होती है वो आराम से 10-10, 15-15 क्रेडिट कार्ड कैरी करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड से ही काम करते हैं, यानी कभी भी मतलब डेबिट कार्ड का उपयोग करते ही नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कैसी है, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड मिलेंगे। जैसे मैं अभी क्रेडिट कार्ड में नया ही हूँ, तो मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड है, राइट। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके पास 6-6, 7-7 क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो हो सकता है आपको 6-6, 7-7 क्रेडिट कार्ड भी मिले, बशर्ते कि आपकी इनकम बहुत अच्छी है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे बढ़ाई जाती है? दोस्तों ये सवाल भी बहुत सारे लोगों के माइंड में है कि भाई क्रेडिट कार्ड की लिमिट किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको बताते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड की लिमिट ये करके बढ़ाई जाती है, लेकिन भाई बहुत सारी चीज़ें फेक भी होती है। मैं आपको परफेक्ट बताना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक्चुअली कैसे बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों एक होता है ऑटोमेटिक लिमिट बढ़ना, यानी अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छी तरह से स्पेंडिंग कर रहे हैं तो हो सकता है 6 महीने से 1 साल के अंदर आपकी लिमिट बढ़ जाए। वो आपको पहले कॉल करेंगे और पूछेंगे, सर आपने हमारी बैंक से बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांजैक्शन किया है और आपकी अभी एग्जिस्टिंग लिमिट 50,000 है, क्या आप अपनी लिमिट 75,000 करना चाहते हैं? अगर आप इसको अप्रूव करते हैं, अगर आप इसको अग्री करते हैं तो वो आपकी लिमिट 75,000 कर देंगे और उसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अब कभी ऐसा होता है कि बैंक आपकी लिमिट नहीं बढ़ा रही है, क्रेडिट कार्ड कंपनी आपकी लिमिट नहीं बढ़ा रही है, फिर भी आप बैंक से स्पेशली जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी लिमिट बढ़ा दें। हो सकता है कि उस समय पर आपसे वो अपने इनकम प्रूफ मांगे। जैसे मेरी HDFC की लिमिट 37,000 रुपीज़ है, तो मैं HDFC बैंक में गया और मैंने उनको बोला कि साहब मुझे अपनी लिमिट बढ़ानी है। तो वो बोलेंगे सर आपको अपना ITR देना पड़ेगा। तो उस समय पर मुझे अपना ITR देना पड़ा था। उसके साथ साथ दोस्तों बैंक कुछ स्कीम्स निकालती है, जैसे अगर आप अपना बिल यानी अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल या ब्रॉडबैंड बिल या मोबाइल बिल आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हो उसकी नेट बैंकिंग वेबसाइट के ऊपर, तो भी आपकी लिमिट बढ़ सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। अगर बैंक के पास उस टाइम पे वो स्कीम है तभी आपके लिए वो एप्लीकेबल होगा। दोस्तों इसके बाद एक सवाल है कि जिस बैंक का हम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उसमें बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर आप HDFC का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास HDFC का अकाउंट होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास HDFC का अकाउंट है तो आपके ज़्यादा चांसेस है उस क्रेडिट कार्ड को लेने के। दोस्तों मेरे पास HDFC के अंदर अकाउंट है तो मुझे आसानी से HDFC कार्ड मिल गया, लेकिन मेरे पास SBI अकाउंट नहीं है, फिर भी मुझे आसानी से SBI कार्ड मिल गया क्योंकि मुझे वो कार्ड अपने HDFC बैंक के बेसिस के ऊपर मिला था। दोस्तों क्या एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भरा जा सकता है? तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर YouTube पे सैकड़ों वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ कि कुछ बैंक्स ऐसी फैसिलिटी देती हैं कि आप अपने एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भर सके, लेकिन उसके लिए भी आपको चार्ज देना पड़ता है। और मेरे पास जो SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर बैंक ये फैसिलिटी देती है कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड से बहुत ही नॉमिनल चार्ज देकर अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आप भर सकते हैं और बहुत सारी वॉलेट के थ्रू आप ट्रांसफर करके भी भर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ चार्ज उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप अपने एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हो। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हर एक क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और वही ट्रू आपकी अर्निंग होती है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है और आपको उसमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट ही सबसे अच्छा बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड का।
दोस्तों ये सवाल भी बहुत सारे लोगों के मन में चुभता है कि भाई अगर क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो हम क्या करें, और अगर किसी ने इसका मिसयूज किया, किसी ने हमारे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके शॉपिंग की, तो अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड खो देते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है, तो जैसे ही आपको पता चलता है आप फटाफट बैंक को कॉल लगाकर आप अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा दीजिए। और उसके बाद अगर जो कुछ भी, अगर उसके बाद आपका कुछ लॉस होता है, कोई भी अगर मिसयूज करता है, तो आपको कुछ पैसा भरने की जरूरत नहीं है, वो बैंक एक्चुअली उसको बियर करती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है, आपको फौरन ही बैंक पर कॉल करके उसको ब्लॉक करवाना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद ये एक सवाल है कि क्या क्रेडिट कार्ड हैक हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, वो पुराने क्रेडिट कार्ड हैक हो सकते थे। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड हैक तो नहीं हो सकते, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए आपको कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट या CVV किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, यानी आपके क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी कभी भी आपको ये शेयर नहीं करना। अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए, और हैक तो मतलब एक तरह का वो हैक ही होता है वैसे, तो एक तरह का वो हैक हो जाए। और खास करके आपको OTP तो कभी भी किसी को नहीं देना है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। किन ट्रांजैक्शन को क्रेडिट कार्ड पर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपका एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है तो आपको पेट्रोल कभी भी क्रेडिट कार्ड से नहीं भरवाना है। उसके साथ साथ दोस्तों भूल के भी कैश कभी भी विड्रॉ अपने क्रेडिट कार्ड से नहीं करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये दो मोटे ट्रांजैक्शन है जो आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कभी नहीं करने हैं। क्या दोस्तों विदेश में क्रेडिट कार्ड चलता है। तो जी हाँ दोस्तों, जब आप अप्लाई करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए तो बैंक आपसे पूछती है कि क्या आप इसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट करना चाहते हो। अगर आप उसको एक्टिवेट करवाते हो तो आप उसको विदेश में भी यूज कर सकते हो, और अगर आप बीच में भी कभी करवाना चाहते हो तो आप बैंक जाकर या नेट बैंकिंग के थ्रू विदेशी ट्रांजैक्शन यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट करवा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 30 से ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड किए थे क्रेडिट कार्ड को लेकर। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह के वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।